हर हर महादेव। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि का शुभ दिन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव के रूप शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकते हो, शिवलिंग का जल अभिषेक कैसे करना चाहिए, पंचामृत से जल अभिषेक कैसे करना चाहिए, शिवलिंग पे क्या क्या चीज़ें अर्पित कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं अर्पित कर सकते, साथ ही महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और साथ ही आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपकी मैरिड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है या शादी हो गई है उसमें परेशान हो, या फिर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, काल शब्द दोष से पीड़ित चल रहे हो, चंद्रमा या शनि से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसके लिए आप महाशिवरात्रि वाले दिन क्या रेमेडीज कर सकते हो। तो इन सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। सबसे पहले तो हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जितनी ज़्यादा बार लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। मैं यही कामना करूँगा कि इस शिवरात्रि आपकी कोई भी मनोकामना है जो अधूरी रह गई है तो वो इस शिवरात्रि ज़रूर पूरी हो जाए। तो सबसे पहले तो ये वीडियो पूरी तरह शिव जी को समर्पित है, उन शिव को जिनके अलौकिक गुणों की वर्णना करना असंभव है। स्वयं माँ सरस्वती भी समुद्र की दवात बनाकर, काले पर्वत की शाही लेकर, कल्प वृक्ष की टहनी की लेखनी बनाकर, पृथ्वी को कागज बनाकर सदैव लिखती रहे, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं। तो एक बार फिर से हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही मैं आपको बताता हूँ पहले कि महाशिवरात्रि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, महाशिवरात्रि इतनी स्पेशल क्यों। सबसे पहले तो ये बात मानी जाती है कि इसी दिन भगवान शिव और माँ सती का विवाह हुआ था। दूसरी चीज़, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने इसी दिन सबसे पहली बार शिवलिंग का जल अभिषेक किया था, पूजा की थी। साथ ही ब्रह्मा जी ने इसी दिन भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रकट किया था, इसलिए महाशिवरात्रि इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल भी आता है या इच्छा भी आती है कि वो भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें या घर में शिवलिंग लेके आए। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। आप पारे का शिवलिंग लें, इतने अंगूठे के इतने साइज जितना आपने पारे का शिवलिंग लेना है, उसे अपने घर में आप स्थापित ला सकते हैं और उसे अपने घर के मंदिर में स्थान दे सकते हैं। अब इस चीज़ों का आपने बस ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ों का इससे रिलेटेड ध्यान रखना होता है आपने कि शिवलिंग आप जब भी ला रहे हैं तो शिवलिंग के ऊपर सर्प होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें कहते हैं ना, नाग सर्पों के भूषणधारी, कोई ना शिवता परोपकारी। भगवान शिव के आभूषण माने जाते हैं नाग, तो जब तक शिवलिंग के ऊपर सर्प नहीं होते, नाग नहीं होते, शिवलिंग पूरा नहीं माना जाता। तो एक तो ये करें। साथ ही नंदी महाराज जरूर लाएं, शिवलिंग के बिल्कुल सामने नंदी महाराज जरूर लगाएं। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, आप जिस दिन से शिवलिंग लेके आए हैं अपने घर, महाशिवरात्रि से ले आए, बहुत अच्छा मुहूर्त है, बट डेली जल अभिषेक होना उनका बहुत ज़रूरी है। कभी भी शिवलिंग सूखा नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। आप इस दिन शिवलिंग जरूर लाएं अपने घर में, भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त करें। अब बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि पे आप क्या आपकी रूटीन रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने सवेरे जल्दी उठना है, नहा धो के तैयार हो जाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि वाले दिन लेट तक नहीं सोया जाता, ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो सवेरे उठ के जल्दी तैयार हो जाए, नहा धो के अपना नंगे पैर शिवालय जाए, अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय शिव मंदिर है वहाँ जाए। उसमें अब आपने जाना कैसे, एक खाली लोटा ले, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जल अभिषेक कैसे करना है, पंचामृत से जल अभिषेक भगवान शिव का आपने कैसे करना है। वैसे तो भगवान शिव के लिए कहते ही हैं कि भोले बाबा आप सिर्फ जल भी अर्पित करोगे वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसके पीछे की भी मैं कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ कि भगवान शिव के रूप शिवलिंग की पूजा क्यों, शिवलिंग पे जल अभिषेक क्यों किया जाता है। तो पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में थे हलाहल नाम का विष निकला, जो कि भगवान शिव ने पी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो जब भगवान शिव ने वो विष पिया, हलाहल विष पिया, तब भगवान ने जैसे ही वो पिया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ना उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, जो विष का असर होने लग गया कि उससे जलन होने लग गई, गर्मी लगने लग गई। तो वहीं सभी मौजूद देवी देवताओं ने ये बात देखी, तो उन्होंने समुद्र में से जल लिया और भगवान शिव पे अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शिव को राहत मिलने लगी, उस विष से, उस हलाहल विष से राहत मिलने लगी। तो तभी से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के रूप शिवलिंग पे जल अभिषेक किया जाता है। इसलिए मैं आपको ये बात भी कह रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में भी शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो वो सूखा नहीं होना चाहिए। तो अब आपने जल अभिषेक कैसे करना है उस बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने घर से एक लोटा ले, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल लें उसके अंदर, उसे साफ पानी से भर लें। दूध अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें गौ माता का हो तो सबसे अच्छा रहता है।
तो वो आप ले जा सकते हैं शिवलिंग पे जल अभिषेक करने के लिए। साथ ही शिवलिंग के ऊपर काले तिल, सफ़ेद तिल, आँख मदार, कमल, नील कमल, राय फूल आप जरूर अर्पित करें। बेलपत्र, शमी पत्र जरूर अर्पित करें। भांग धतूरा भी अर्पित करें। साथ ही आप शिवलिंग के ऊपर चीनी भी चढ़ा सकते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं, काले सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं। भोग के रूप में आप भगवान शिव के लिए दूध से बनी कोई भी मिठाई लेके जा सकते हैं और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये तो आपको नॉर्मल पूजा करनी ही चाहिए शिवरात्रि वाले दिन। साथ ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप चाहो तो रुद्र अभिषेक भी महाशिवरात्रि पे करा सकते हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कभी भी शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती, सिंदूर नहीं चढ़ता, केतकी के फूल नहीं चढ़ते, माँ तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते। इन 4 चीज़ों को शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। अब एक और चीज़, अब शिवलिंग पे जल अभिषेक करते समय भी कुछ गलतियाँ कई बार लोग कर देते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप शिवलिंग पे जल अभिषेक करने जा रहे हैं, हम जल अभिषेक कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एकदम से ना जल अर्पित कर दें। आप एक धीरे धीरे से आराम आराम से एक अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें, एकदम से नहीं करना। दूसरी चीज़, जिस भी लोटे से आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हो वो शिवलिंग पे टच नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो महिलाएं इस दिन व्रत रख रही हैं या जो महिलाएं शिव जी की पूजा कर रही हैं इस दिन, ये ध्यान रखें कि बाल बिल्कुल भी खुले ना रखें। कोई भी महिलाएं बाल खुले ना रखें। साथ ही ये चीज़ सभी को ध्यान रखनी है कि इस दिन पूजा करते टाइम स्पेशली काले कपड़े ना यूज़ करें, काले कपड़े ना पहने। ये चीज़ तो होगा, आपको ध्यान रखना है महाशिवरात्रि वाले दिन। और अब बात कर लेते हैं हम कि आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन, जैसा मैंने अभी शुरू में भी बोला कि इसी दिन भगवान शिव और माँ सती का विवाह हुआ था, तो जिनको भी विवाह से जुड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए तो ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, पहले मैं उससे रिलेटेड आपको बता देता हूँ। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है, ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, लाल फूलों की एक संयुक्त माला बनाएं और भगवान शिव और माँ पार्वती पे आपने अर्पित करनी है। इससे आपके विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाती है। स्पेशली जो लोग मंगलिक हैं उन्हें तो ये उपाय 100% करना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपने बेल पत्र लेने हैं जितनी आपकी एज है। आपकी जितनी भी 28 साल की आपकी एज है तो आपने 28 बेलपत्र लेने हैं और उसके ऊपर पीले केसर चंदन से राम लिख देना है आपने। और राम लिखने के बाद एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए आपने मन ही मन ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है। साथ ही एक और चीज़ का आप सब ने ध्यान रखने की जरूरत है कि आप भगवान शिव के रूप शिवलिंग पे जो भी अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उसके लास्ट में 1 लोटा पवित्र जल का आपको जरूर अर्पित करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पहला उपाय, आप ये उपाय भी कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर आप राम लिख के बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। दूसरी चीज़, जिनके विवाह हो गया और उनमें लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत है, तो वो लोग ये रेमेडीज़ कर सकते हैं कि उन्होंने दूध से बनी मिठाई लेनी है, भगवान शिव और माँ पार्वती को भोग लगाना है और उसके बाद उस मिठाई को थोड़ा थोड़ा दोनों ने आपस में बांट के खा लेना है। इससे आपके जो भी रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे आपको राहत मिलने लग जाती है, प्रॉब्लम सॉर्ट होने लग जाती है। साथ ही लड़कियां सिर्फ ये कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, लड़कियां ये कर सकती हैं कि आप एक छोटा सा हल्दी का पैकेट ले लें, जो हल्दी शादी के टाइम पे भी लगती है, और मेहंदी का पैकेट ले लें। ये दोनों चीज़ें माँ पार्वती को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही लड़कियां माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करना, श्रृंगार जरूर अर्पित करें, जिससे आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। श्रृंगार अर्पित करके ये कामना करें कि मेरे विवाह में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये दूर हो जाए। जो लड़कियां मंगलिक हैं वो ये रेमेडी जरूर कर सकती हैं कि आप माँ पार्वती को लाल चुन्नी, लाल बिंदी, लाल चूड़ियाँ ज़रूर आपने इस दिन अर्पित करनी है और माँ पार्वती से ये कामना करनी है कि मेरे विवाह में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। भगवान शिव की कृपा से आपकी बहुत ही जल्द जो भी शादी में अड़चने आ रही हैं वो दूर होंगी, आपका विवाह ज़रूर संपन्न हो जाएगा। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं, जिनको विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, शादी बिल्कुल भी नहीं हो रही, लड़के लड़कियां दोनों ये कर सकते हैं कि केसर मिला दूध बनाए ले, एक लोटा ले, उसके अंदर थोड़े से केसर के दाने डालें, केसर मिला दूध हो गया वो, और उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इससे भी आप, और शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद ये कामना करें कि मेरे जो भी विवाह में बाधा आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, वो अड़चन दूर हो जाए। तो इससे भी आपके विवाह में जल्दी प्रॉब्लम आनी दूर हो जाती है। साथ ही
जो लोग लव मैरिज से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही, लव मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम अड़चने आ रही हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। आपने क्या लेना है, आपने एक दिया टाइप ले ले छोटा सा मिट्टी का, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दें और लौंग का जोड़ा डाल दें और उससे शिवलिंग के शिवालय में आपने जलाना है। शिवलिंग को थोड़ा सा दिखाएं, पार्वती माता को, जो नंदी महाराज को, गणेश जी महाराज को, कार्तिकेय को दिखा के उसके बाद शिवालय में आप उससे जला के आ जाएं। इससे भी आपके विवाह में, लव मैरिज में जो प्रॉब्लम आ रही है, अड़चने आ रही हैं, वो आपकी दूर होने लग जाती हैं। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। सबसे पहली रेमेडी तो आप यही करोगे कि आप अपने घर से नंगे पैर शिवालय जाओगे। नंगे पैर शिवालय जाने से आपको जो भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही होती है, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, वो दूर हो जाती है। और महाशिवरात्रि वाले दिन आपने ये करना है कि नंदी महाराज को, यानी कि बैल, नंदी बैल को आपने हरा चारा और गुड़ जरूर खिलाना है। इस दिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जरूर खिलाएं, उनकी सेवा जरूर करें। उनकी और किसी तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इससे आपके जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जो कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पहले तो वो आर्थिक अपनी इनकम के लिए उपाय करें। जब पैसा आएगा तभी कर्जा उतरेगा। दूसरी रेमेडी आप ये कर सकते हैं, अगर आप पे कर्जा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करें। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप एक आंवला लें, उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और साथ ही एक लोटा पवित्र जल का शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। साथ ही ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का जाप जरूर करें, एक माला जरूर करें। इससे भी आपके जो भी कर्जा आप पे चढ़ता जा रहा है, कर्जे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उससे आपको राहत मिलने लग जाएगी बहुत ही जल्द। तो ये रेमेडी कर सकते हैं। और अगर आपको शारीरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा चल रही है, शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हो, हेल्थ इशू कोई ना कोई बार बार लगा रहता है, तो आपने भगवान शिव के रूप शिवलिंग पे आपने देसी घी जरूर मलना है। देसी घी थोड़ा सा ले लें, शिवलिंग के ऊपर मलें और उसके बाद एक लोटा पवित्र जल का चढ़ाएं। इससे आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू आप पे चल रहा होता है, हेल्थ से कहीं ना कहीं आप अगर परेशान चल रहे हो, तो उससे आपको राहत मिलने लग जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, आपने बहुत सी रेमेडीज करके देख लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब ये रेमेडी आप करके देख लें, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने एक तो शिवलिंग, महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के ऊपर के उसके सिल्वर के, चांदी के, तांबे के, रांगे के नाग नागिन का एक जोड़ा अर्पित करना है। साथ ही आप इस दिन नव नाग गायत्री स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो शिवलिंग के सामने। वैसे आप ओम नमः शिवाय भी सच्चे मन से एक बार एक माला कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जो कि नागों के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए भगवान शिव को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो नाग देवता आपको वैसे ही कुछ नहीं कहने वाले। तो इतना सा आप फॉलो करके देखें, शिव शिव बोल के देख ले, चाहे ओम नमः शिवाय की माला करके देख ले, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी नव नाग गायत्री स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप चंद्रमा से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप अपनी क्षमता अनुसार एक चांदी का चांद बनवाएं और शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पे भी हो, जितना भी परेशान कर रहा हो, उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं। शनि से बहुत ज़्यादा पीड़ित चल रहे हो, पहले भी मैंने कुछ टाइम पहले भी ये रेमेडी बताई थी, बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इससे। तो आप एक लोहे का त्रिशूल ले लो और इस दिन शिवलिंग पे जरूर अर्पित करो, या शिवजी को जरूर अर्पित करना है आपने। इससे आपको शनि की पीड़ा से, शनि की जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, उससे राहत मिलने लग जाती है। तो ये कुछ रेमेडी, छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो इन्हें आप ज़रूर करें और महाशिवरात्रि पे भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी इन प्रॉब्लम से जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें, आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।